बीजेपी को मुश्किल से 2 लाख वोट मिलेंगे। अब मैं बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? टोटल व्यापारी खिलाफ, कर्मचारी खिलाफ, नौजवान खिलाफ, किसान खिलाफ, मजदूर खिलाफ वोट कौन देगा? किसकी वोट लेंगे? वोट ही नहीं इनके पास। मैं आपके इतिहास की बात करूं तो जयप्रकाश जेपी का चौटाला परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का पुराना तजुर्बा है और कई दफ़ा आमना सामना हुआ है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि देवीलाल परिवार के 3 सदस्य हैं, एक ही लोकसभा सीट पर आपके सामने हैं। कैसे देखते हैं आप उन तीनों को? चुनाव तो उन्होंने उठाने जिन्होंने कुछ किया नहीं। हम तो अपने किए का वोट मांगेंगे। मैं तो जाकर के कहूँगा 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम और 10 साल के भाजपा गठबंधन सरकार के काम लोगों तोल लो। हमने ज़्यादा किए हैं तो हुड्डा साहब ने हमें वोट दे दिया, उनने किया उनने दे दिया, बस। कहा कि जब मैं सांसद था तो मैंने बहुत सारे काम कराए और रिकॉर्ड तोड़ काम कराए, लेकिन मैं दुष्यंत चौटाला की बात करूं, वो लगातार बार ये दावा करते हैं कि मेरे से पहले के सांसद और मेरे बाद के सांसद जितना पैसा मैंने खर्च हिसार में कराया एमपी लैड का, यानी कि पहले का पैसे लैप्स हो जाता है, जितना मैंने लोग आज तक किसी ने लगवा ही नहीं पाया। दुष्यंत चौटाला बार ये दावा करते। 75 पार कमें थे 40 आई, 400 पार कमें 250 आ जाएंगी, उससे ज़्यादा है। पूरा साउथ साफ, कोई सीट नहीं। नॉर्थ में हाफ, तो बताओ कहाँ बची सीट? और हरियाणा में तो 0। जयप्रकाश जेपी ऐसे इकलौते नेता है जो हिसार लोकसभा से 3 बार सांसद बने हैं और तीनों बार अलग अलग पार्टियों से बने हैं। चौथी बार फिर मैदान में है, यानी कि चुनाव तो बहुत लड़े हैं, चौथी बार सांसद बनने के लिए फिर आप मैदान में हैं। तो जीत का मार्जिन और कितना आप आश्वस्त देखते हैं अपने आप को? जयप्रकाश एक साधारण किसान का बेटा था। 5 बार जनता ने, छठी में से 1 बार मेरे भाई 6 बार जितवाया है। रणजीत सिंह तो 35 साल बाद से बाई डिफॉल्ट भाग खुल गए और वो भी बच गया, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। कांग्रेस से फिर रामदेव बेचारा कह के जीत गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हिसार लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश सहारण उर्फ जेपी जी हैं। तो सहारण साहब, जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया और मैं यूँ कहूँ कि देश की राजधानी दिल्ली से एक शेर की तरह निकला जेपी हिसार में सुनामी की तरह प्रवेश कर गया और 50 किलोमीटर का फासला 10 घंटों से ज़्यादा में तय किया आपने। जिस तरीके का स्वागत आपका किया, जिस गर्मजोशी से किया, तो आखिर किस तरह का माहौल जेपी को नज़र आ रहा है? देखिए, मैंने या तो हवा देखी थी 2004 में 5 में जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, या मैंने अब देखी। आज के दिन कांग्रेस पार्टी की हवा उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जहां आप बीजेपी को कह रहे हो कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो तो लगातार 400 पार की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं तीसरी बार फिर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। वो तो बेरे नहीं करेंगे, उनका करण तो बना है। 75 पार कमें थे 40 आई, 400 पार कमें 250 आ जाएंगी, उससे ज़्यादा है। पूरा साउथ साफ, कोई सीट नहीं। नॉर्थ में हाफ, तो बताओ कहाँ बची सीट? और हरियाणा में तो 0, एक नहीं सीट। अगर सीट होती हरियाणा में, इस तरह के अजूल फजूल बयान देते माननीय मनोहर लाल जी। आपके यहाँ के उम्मीदवारों ने चंद्रमोहन के खिलाफ क्या बोला? इस तरह की बातें करते हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत बात कभी भी राजनीति में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्तिगत बात राजनीति में लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे जनता का। अगर मैं आपके इतिहास की बात करूं तो जयप्रकाश जेपी का चौटाला परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का पुराना तजुर्बा है और कई दफ़ा आमना सामना हुआ है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि देवीलाल परिवार के 3 सदस्य हैं, एक ही लोकसभा सीट पर आपके सामने हैं। कैसे देखते हैं आप उन तीनों को? मैं क्या देखूँ, लोग देखेंगे भी तो वो तो अपना खातर बाजे हंड है, उन्हें लोगों तक ये लेना देना। क्या कह के वोट मांगेगा लोक दल और जेजेपी? क्या कहेंगे लोगों को? क्या कह के रणजीत सिंह वोट मांगेगा? 1.5 साल पहले तो आदमपुर की जनता के साथ धोखा किया है। रणजीत सिंह का महकमा बिजली बोर्ड था, सबसे फेल हुआ, सबसे ज़्यादा वायदे किए। डंडूर में पकड़ेंगे लोग। जिस दिन जाओगा बोला कितने हो बिजली, कितने हो साढ़े जो तुसी कहते सी कि भाई तुमने फ्री मकान देंगे, कितने है? वो तो रेट ही बहुत महंगे करते। इनने तो न्यू बाजेंगे जैसे मार्कोस जूती छोड़ के बाजिया था। इनकी बहुत बुरी हालत होनी है। अब यहाँ प्रचार आज शुरू हुआ कांग्रेस का।
जहां रणजीत सिंह को लेकर आप तमाम बातें कह रहे हो, रणजीत सिंह भी कहीं ना कहीं लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जेपी तो थापी मार है, कहीं ना कहीं ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया है, सरगना, इस तरह की बातें आपको लेकर कह रहे हैं। फिर ग्रीन ब्रिगेड का रणजीत ने किया, मेरा ग्रीन ब्रिगेड क्यों है? वो तो जब तुम चक्कर काटा करता, रणजीत ने पता है, रणजीत को ये पता है कि मैं क्या करता हूँ। जयप्रकाश एक साधारण किसान का बेटा था, 5 बार जनता ने छठी में से 1 बार मेरे भाई 6 बार जितवाया है। रणजीत सिंह तो 35 साल बाद से बाई डिफॉल्ट भाग खुल गए, और वो भी बच गया, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। कांग्रेस से फिर आराम दे, बेचारा बेचारा कह के जीत गया। ये क्या क्या यार को वो, मैं तो एक ही बात कहूँगा, लड़ाई है इनके परिवार की, इन्हें घर लड़नी चाहिए, उन्हें तो खाम का रोड़ा कर रहे हैं सारा के। तो जयप्रकाश जेपी ऐसे इकलौते नेता है जो हिसार लोकसभा से 3 बार सांसद बने हैं और तीनों बार अलग अलग पार्टियों से बने हैं। चौथी बार फिर मैदान में है, यानी कि चुनाव तो बहुत लड़े हैं, चौथी बार सांसद बनने के लिए फिर आप मैदान में हैं। तो जीत का मार्जिन और कितना आप अस्वस्थ देखते हैं अपने आप को? कम से कम 4 लाख वोट ही नहीं मिलेगी। 12 और 13 लाख के बीच में वोट पोल होंगी। बीजेपी को मुश्किल से 2 लाख वोट मिलेंगे। अब मैं बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? टोटल व्यापारी खिलाफ, कर्मचारी खिलाफ, नौजवान खिलाफ, किसान खिलाफ, मजदूर खिलाफ वोट कौन देगा? किसकी वोट लेंगे? वोट ही नहीं इनके पास, इसलिए तो वो खड़ा रहे हैं रोज, कदे कुछ बयान दे दें, कदे कुछ बयान दे दें। वैसे तो जेपी की याददाश्त बड़ी तेज है। मैं किसी से बात कर रहा था आपके पुराने साथी से, 1998 में शायद यहाँ से आप सांसद बने हवीपा से, और ये 1998 के आसपास की बात होगी। दिल्ली की कोठी पर आप मौजूद थे और गिराए गांव से एक प्रिंसिपल, कहीं ना कहीं दिल्ली में जो ट्रेड फेयर चल रहा था, तो काफ़ी सारी बच्चियाँ थी, उनको कहीं ना कहीं वो ट्रेड फेयर में लेकर गए थे और कहीं ना कहीं रात हो गई थी, उनके पास कोई जगह नहीं थी रुकने के लिए। वो जेपी की कोठी के दिल्ली दरवाजे पे चले गए। जेपी वहाँ बढ़िया सूट फूट पहन के किसी समारोह में जाने के लिए तैयार थे, तो जेपी ने कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था कराई, अपने कुक को बोल के खाना बनवाया और 3-4 कमरे जितने भी कोठी में थे सारे के सारे उन बच्चियों के लिए कहीं को दिए। वाकया बताइए। ऐसा था जी, शाम के टाइम में प्रिंसिपल साहब आए कि जयप्रकाश जी ठहरने की जगह नहीं बनी। तो मैंने, जो मेरे साथी आए थे, क्योंकि मेरी एक आदत है, जब भी दिल्ली में जनता मुझे मौका देती है, मैं सैकड़ों की तादाद में बिस्तर रखता हूँ, 4-5 रूम में गेस्टों के लिए रखता हूँ। ये कोठियाँ मिलती है इसलिए है उस वक्त तो एमपी फ्लैट बड़े छोटे होते थे ना, मेरे पास कोठी है शुरू से, मैं मिनिस्टर रहा हूँ ना। तो उन्होंने कहा कि मैंने रुकना, मैं रुको, मैंने दरी मंगाई और बिस्तर लगाए, बच्चियों को खाना खिला दिया, ठीक हो गया। ये मेरी ड्यूटी थी। एक और बताऊँ मैं, इनसे कभी प्रश्न पूछना, कोई सा भी हो एमपी जो मेरे बाद में रहा है, कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से कितना पैसा खर्च किया है। बड़ा तकड़ा विषय हुई। मैंने लोगों की आंखें बदलवाई, मैंने लोगों के दिमाग में मशीनें लगवाई, मैंने बहुत काम किए। ये तो बेचारे कुछ करते नहीं थे मेरे बाद के एमपी, तो ये कुछ करने वाले हैं क्या? बहुत बुरा हाल है। आपने जहां कहा कि जब मैं सांसद था तो मैंने बहुत सारे काम कराए और रिकॉर्ड तोड़ काम कराए, लेकिन मैं दुष्यंत चौटाला की बात करूं, वो लगातार बार बार ये दावा करते हैं कि मेरे से पहले के सांसद और मेरे बाद के सांसद, जितना पैसा मैंने खर्च हिसार में कराया एमपी लैड का, यानी कि पहले का पैसे लैप्स हो जाता है, जितना मैंने लोग आज तक किसी ने लगवा ही नहीं पाया। दुष्यंत चौटाला बार बार ये दावा करते हैं। उसकी मैं बात क्या करूँ, या तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, यार तो पल्ले कुछ नहीं बचा, उसमें क्यों टाइम खराब करो, वो तो सौदा ढीला हो गया। तो बीजेपी कितना मजबूत है? और पूरे हरियाणा की बात करें, 10 की 10 सीटों की, जिस तरीके से देर आए दुरुस्त आए, सारी की सारी सीटें अनाउंस की। हालांकि गुड़गांव में अभी पेच है, लेकिन जितनी अनाउंस कर दी है, नो एक इंडिया अलायंस की बात करें, कितना आश्वस्त था? 100%। कहाँ लेट है? पर्चे दाखिल तो परसों से शुरू हो गए, लेट कहाँ है? परसों तक तो हम चुनाव को बहुत आगे पहुँचवा दे। चुनाव तो 17 दिन में ही बहुत उठा जाता है। चुनाव तो उन्होंने उठाने जिन्होंने कुछ किया नहीं, हम तो अपने किए का वोट मांगेंगे। मैं तो जाकर के कहूँगा, 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम और 10 साल के भाजपा गठबंधन सरकार के काम लोगों तोल लो। हमने ज़्यादा किए हैं तो हुड्डा साहब ने हमें वोट दे दिया, उनने किए उनने दे दिया, बस। बिल्कुल, शुक्रिया जयप्रकाश सारण जी बात करने के लिए। तो जयप्रकाश जेपी ने जो है अपील भी कर दी है कि कहीं ना कहीं 10 साल का जो कार्यकाल
कांग्रेस सरकार का था, हुड्डा सरकार का था, उसके कामों को देख लीजिए। और 10 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का चल रहा है, चाहे केंद्र की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो दोनों के कार्यकाल को जब आप मिलाओगे, जिसने जिस तरीके के काम किए हैं उनको देखकर लोग इनको वोट दे, कहीं की अपील इन्होंने की है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जयप्रकाश जेपी को हिसार लोकसभा में अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा है, तो कहीं ना कहीं कितने आश्वस्त आप लोग हैं और हिसार से इस बार जो है कौन सांसद बनेगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।